धर्म का मार्ग और आत्मा का सत्य, द पाथ ऑफ धर्मा एंड द ट्रूथ ऑफ द सोल। एक छोटे से गांव में भंते अशोक एक प्रवचन दे रहे थे। भंते एक स्टोरी बताते हैं, गांव के लोगों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग को समझने में मदद करेगी। यह कहानी तथागत गौतम बुद्ध की है। जब एक ब्राह्मण उनके पास ज्ञान की खोज में आया, एक दिन एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, आप कहते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है और पुनर्जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको यह किसने बताया? ब्राह्मण ने कहा, किसी ने नहीं, लेकिन लोगों की चर्चा से ऐसा लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूं कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, कृपया इसे सरल भाषा में समझाइए। तब गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनसे हम सत्य को समझ सकते हैं। उदाहरण देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप आंखों से पानी देख सकते हैं, पर उसका तापमान जानने के लिए आपको त्वचा की मदद लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार सत्य को जानने के लिए हमें अपने अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण ने फिर पूछा, भगवान है या नहीं, इसे हम कैसे जानेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप वायु को देख सकते हैं, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह भगवान का अस्तित्व भी हमारे अनुभवों से जाना जा सकता है। ब्राह्मण ने यह स्वीकार किया कि जो कुछ भी देखा नहीं गया वह सत्य नहीं हो सकता। फिर गौतम बुद्ध ने आत्मा के बारे में चर्चा की। ब्राह्मण ने कहा, आत्मा अमर है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर आत्मा अमर है तो यह शरीर को क्यों छोड़ती है? क्या आत्मा कभी मरती नहीं? गौतम बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जैसे दीपक तब बुझता है जब तेल खत्म हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की मृत्यु भी शरीर के तत्वों के खत्म होने पर होती है। इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व भी संदेह में है। फिर ब्राह्मण ने पूछा, धर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसका उद्देश्य जीवन के दुखों को कम करना और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि प्राकृतिक दुखों का इलाज ईश्वर के पास भी नहीं है, इसलिए हमें स्वयं ही अपने दुखों का समाधान खोजना चाहिए। मानव निर्मित दुखों का बड़ा हिस्सा है और यही हमारी असली परीक्षा है। इस वार्ता के अंत में ब्राह्मण ने कहा, मैं धन्य हूं कि मैंने आपसे बातें की। मेरा अहंकार मिट गया और अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसे कहकर वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान और धर्म हमारे अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और सच्चाई की खोज करनी चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दुखों का समाधान स्वयं खोजें और सही मार्ग पर चलें। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? कृपया कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।